हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरोज गुप्ता, शुद्ध देसी पकवान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की सब्जी। और ये देखने में भी मछली जैसा रहेगा और खाने में इसका स्वाद भी बिल्कुल मछली की तरह होता है। तो आइए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। हमने 2 प्याज काट करके और मिर्ची और लहसुन डाल करके और जीरा, हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है बेसन की सब्जी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हमने 250 ग्राम बेसन ले लिया है और इस बेसन में हम थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो थोड़ा अजवाइन भी डाल सकती हैं। और इसमें हमने मर्चा और प्याज और लहसुन और जीरे का पेस्ट बनाया था। मैंने उस पेस्ट को भी इसी बेसन में डाल करके अच्छी तरह से फेंट लूँगी। ये देखिए, इसको बड़े बर्तन में ले करके और पानी डालते हुए एक पतला सा घोल तैयार करेंगे हम। और जितना ही आप इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा ये खिलता जाएगा और बहुत अच्छे से बनेगा भी। दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपसे, इसका स्वाद तो बिल्कुल मछली जैसा लगता है। देखने में भी मछली जैसा लगता है और खाने में भी। और इतना स्वादिष्ट होता है कि हम स्पाइसी और स्वादिष्ट। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई भी सब्ज़ी नहीं है तो आपके पास थोड़ा सा बेसन है तो उसी से आप बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको चावल और चपाती के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए तो क्या कहने। तो ये देखिए, हमारा जो है बेसन अच्छी तरह से फेंटा रहा है। ये देखिए, अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ढक कर के। और घोल इतना मोटा होना चाहिए कि हम हाथ में लगाएं तो इस तरह से हाथ में लग जाए। तो दोस्तों, ग्रेवी में डालने के लिए हमने कुछ मसालों का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे ये काली मिर्च है और ये लौंग है, ये जीरा है, ये दालचीनी है, ये जावित्री है और ये है बड़ी इलायची और ये सूखा धनिया है और मिर्ची है। और हमने 10-15 मिर्ची लहसुन की कलियां भी ले लिया हुआ है। और 4 से 5 बड़े टमाटर ले लेंगे। तो हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्सर के जार में डाल करके पीस लूँगी। तो ये देखिए, ये मसाला पीस करके हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसको साइड करते हैं और बढ़ते हैं बेसन की तरफ। ये देखिए, बेसन हमारा आधा घंटा हो गया है खिल करके। और एक कटोरी में हम ऑयल लेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। तो रखते हैं गैस पे तवा। आप चाहे तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, मैं तो लोहे का ही तवा ली हूँ। तो उस पर हम चिपुड़ लेंगे, बढ़िया से ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ तवे पर। और तवे के गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल कम रख के बनाएंगे। तो इसमें आप कलछी से चाहे तो कलछी से उठा करके एक एक कलछी डाल करके आप उस पर फैलाइए, या तो ऐसे ही डालिए। तो ये देखिए, हमने थाली से ही डाल लिया है इस तरह से। और इसको हम फैला लेंगे। ये देखिए, पतला सा हम इसको फैला लेंगे और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे उसी थाली में फिर से। और इसको ड्राई होने तक इसको हम पकाएंगे। तो इस तरह से हमारा देखिए, गैस का फ्लेम बहुत ही कम है। और अब इसको हम तवे से छुड़ा करके इसको हम पलटी करेंगे। पलटी क्या मतलब, लपेट के इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लपेटते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक तरफ छुड़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है, ये लोहे की तवा है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता ही है निकलने में। तो इस तरह से हमारा ये बेसन का जो है रोल बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर। देखिए, इस तरह से हमारे 2 रोल बन करके तैयार हो गए हैं। और बाकी के हम इसी तरह से सारे बना लेंगे। पहले तवे पर तेल रखेंगे और इस तरह से उसको चारों तरफ घुमा लेंगे। घुमाने के बाद उस पर हम ये घोल को फैला लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा देखिए ये घोल फैलते हुए
इसको पूरे तवा भर बराबर कर लेंगे बड़ा सा, और जितना पतला रहता है उतना ही अच्छा रहता है ये। और जो एक्स्ट्रा है इस पर से हम निकाल लेंगे बाहर, ये देखिए। और अच्छी सी जाली जाली दिख रही है और ये पक भी रहे हैं। अब ये देखिए, इसको हम इस तरह से लपेटते हुए आगे को बढ़ेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर रोल बन करके तैयार हो गया है बेसन का। बेसन की सब्ज़ी के लिए रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। दोनों तरफ हम पलट पलट के सेक लिए हैं। तो अब इसको हम गैस से बाहर नीचे उतार लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम एक प्लेट पर रख करके इस तरह से हम कट लगा देंगे और अलग अलग कर लेंगे। देखिए, आप चाहे इसे छोटा या इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये मछली के आकार का ये बन गया। ये देखिए, पीस पीस कट चुके हैं हमारे। इसी तरह से हम दूसरा भी काट लेंगे। इस तरह से सारे जो हमारे रोल बने हुए हैं हम सबको इसी तरह पीस पीस काट करके रख लेंगे। और अंदर देखिए क्या ये फूले फूले से दिख रहे हैं, खुले खुले से। और इसमें जब मसाले की ग्रेवी जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आइए अब बढ़ते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें हम जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। बेसन की सब्ज़ी हो और उसमें हींग न पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसमें तो हम हींग ज़रूर डालते हैं। और उसके बाद हींग डालने के बाद अब सब चटक गए हैं तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज। ये देखिए, हमने मीडियम प्याज काट लिया है, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। और इसको बिल्कुल कम स्लो आंच पे इसको हम प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये प्याज हमारे भुना रहे हैं। देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। थोड़ा और भूनने में टाइम लगेगा। तो प्याज को हम अच्छी तरह से भून लिए। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया है। कलर तो प्याज का बहुत ही अच्छा आया है। प्याज जब अच्छी तरह से भुना जाता है तो उसमें मसाला डालने से सब्ज़ी का कलर और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें देखिए हम पिसे हुए मसाले को ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पलट पलट करके चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और उसको अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से मसालों को हम भून लेंगे। देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुना चुका है। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च कलर के लिए और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो ये हमने नमक डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, मसाला भी बहुत अच्छा से हमारा भुना चुका है, चारों तरफ तेल छोड़ चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 कटोरी पानी, क्योंकि ये बेसन की सब्ज़ी जो है पानी को बहुत सोखता है, बहुत खींचता है। और इसलिए हमारा जो है ग्रेवी हम थोड़ा पतला बनाएंगे, बाद में ये मोटी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा पानी हम और डालते हुए इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। पकाने के बाद ये देखिए, ये हमारी जो कटी हुई बेसन के जो कतरे हैं
मछली डिजाइन में। और इसको हम पके हुए ग्रेवी में डाल देंगे। जब हमारी ग्रेवी पकने लगेगी तो उसमें यही कतरे जो हैं बेसन के हम डाल देंगे। अभी तो ये पकना चालू हुआ है, थोड़ा हम इसको और पकाएंगे। ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो इस तरह से ग्रेवी हमारे पकने लगी है, तो तेल भी ऊपर आ चुके हैं। अब इसमें हम एक एक करके, ये देखिए तेल भी बहुत अच्छा से आ चुका है और सब ग्रेवी जो है हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन के कतरे को, जो इस तरह से हमने पीस पीस बना लिया है मछली डिजाइन में। इस तरह से हम सारे बेसन के कतरे को हम इसी में डाल देंगे। ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है। इस तरह से सब्जी बन करके हमारी, देखिए सभी सब्जियां हमारी कढ़ाई में पड़ चुकी हैं, बेसन के टुकड़े। और इसको अभी हम 1-2 उबाल आने तक और पका लेंगे। तो ये देखिए सब्जी हमारी पक रही है, थोड़ा सा और पक जाएगा। दोस्तों, अगर घर में आपके पास कोई भी सब्ज़ी नहीं है तो आप घर में बैठे बैठे ये सब्ज़ी बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप चावल, चपाती, पराठा, सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी हमने पतला ही उतारा हुआ है, बाद में ये और भी मोटा हो जाएगा अपने आप। जैसे जैसे ये सूखता है वैसे वैसे मोटा हो जाता है ठंडा होने पर। इस तरह से हमारी सब्जियां बन करके तैयार हो गई हैं। तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं दोस्तों। अब इस तरह से हमारी सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। और ये गर्मा गर्म सब्ज़ी के ऊपर हमने हरी हरी धनिया को डाल दिया है और सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। और अभी हम एक प्लेट में खाना निकालेंगे, चावल, चपाती और सब्ज़ी, प्याज और मिर्ची और नींबू के साथ। तो कैसा लगा हमारा ये तरह से हमारे बेसन के सब्ज़ी के साथ हमारे खाने की थाली तैयार है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये बनाने का तरीका और खाना अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।